हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशन। तो हमने यहाँ पर पूरा वीडियो बना रखा है जिसमें हमने पूरे अकाउंटेंसी के सीबीएसई इशूड सैंपल पेपर को एक्सप्लेन किया है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से है, मेडिसिन कंज्यूम्ड हमें निकालना है। तो जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और पूरी डिटेल्स दी हुई है मेडिसिन के बारे में। तो इस क्वेश्चन को हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब आपको पढ़ाया था तो बताया था दो तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। एक तो सिंपली ऐड और लेस करके, या फिर उस चीज का, उस स्टॉक का अकाउंट बनाकर किया जा सकता है। और यहां पे हमसे इस क्वेश्चन ने पूछा है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट हेल्थ केयर, एक कंपनी है उसके बारे में, मेसर्स है, ये फर्म है, तो उसके बारे में दिया हुआ है और मेडिसिन कंज्यूम्ड निकालना है और डिटेल्स दी है, स्टॉक दिया है मेडिसिन का और क्रेडिटर्स का भी स्टॉक दिया हुआ है, क्रेडिट परचेजेस है, कैश सेल्स, क्रेडिट से परचेजेस भी है, कैश परचेजेस भी है। तो इस पूरी डिटेल को यूज करके हम मेडिसिन कंज्यूम्ड आपको निकालकर दिखाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स की डिटेल दी हुई है। क्रेडिटर्स की डिटेल तब हम यूज करते हैं जब हमको कैश परचेजेस के बारे में ना पता हो। इस क्वेश्चन में साफ साफ हमें कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दी हुई है। देखिए ध्यान से दिया हुआ है तो क्रेडिटर्स को इग्नोर करेंगे, कंफ्यूज करने के लिए दिया है क्रेडिटर्स का अमाउंट, तो आप इसको पूरी तरह इग्नोर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि क्रेडिटर्स का यूज तब करते हैं जब हम परचेजेस निकालते हैं। यहां तो दिया हुआ है सिंपल, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने पढ़ा होगा ठीक से तो वहां समझ में आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी हम आपको ऐड और लेस करके समझाएंगे, फिर अकाउंट बना के कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों तरीके से हम समझाएंगे कैसे आंसर आएगा। तो फॉर्मूला हमने आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था तब बताया था कि कंजम्पशन अगर निकालना है सिंपली ऐड और लेस करके, तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस परचेजेस, परचेजेस कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है, और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो इसमें देखिए हमने लिख लिया मेडिसिन कंज्यूम्ड इन ईयर 2020-2021। तो ये फॉर्मूला यहां पुट करते जाए और डिटेल रखते जाए क्वेश्चन में। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 1 अप्रैल 2020, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो क्वेश्चन में देखिए दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज ऑफ 15 लाख। ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब परचेजेस, तो क्वेश्चन में परचेज दो तरह की है, कैश एंड क्रेडिट, तो दोनों को ऐड करेंगे, प्लस कैश परचेजेस एंड ऐड क्रेडिट परचेजेस। तो परचेजेस है, कैश परचेज में अमाउंट है 2 लाख एंड 6 लाख इज योर क्रेडिट परचेजेस। तो 2 लाख एंड 6 लाख। अब लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक, तो लेस करके क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन यहां दिया है 31 मार्च को 10 लाख, यहां 10 लाख लिख देते हैं, ब्रैकेट में कर देंगे तो हमारे इसको सॉल्यूशन करने पे आंसर आ जाएगा। तो 15, 16, 17 लाख, 17 लाख एंड 6 लाख, 23 लाख, 23 लाख माइनस 10 लाख विच इज 13 लाख। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड का आंसर मिल गया हमें 13 लाख। इसी क्वेश्चन को हम एक अकाउंट बना के भी सॉल्व करके दिखाएंगे। तो दो तरीके से हो सकता है, हमने आपको बताया था। अब ये दूसरा तरीका है जिसमें हम स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट बनाएंगे, एक लेजर अकाउंट के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो लेजर अकाउंट भी बहुत सिंपल होता है। ध्यान रखिएगा, ये मेरी क्या है, एक एसेट है। एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ये ध्यान रखिएगा। एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, एसेट घटेगी तो क्रेडिट। ये रूल आप याद रखिए। सॉल्व करते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया रहता है, एसेट का बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अब लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 15 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन विच इज 10 लाख। अब एसेट और खरीदी गई होगी तो एसेट मतलब मेडिसिन अगर और खरीदी गई होगी तो और बढ़ेगी, तो हम डेबिट करेंगे। कैश में खरीदी गई होगी तो टू बैंक या कैश, बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हैं। तो कितने में कैश की परचेजेस हुई थी? 2 लाख में। और क्रेडिट में खरीदी गई है अगर, तो उस क्रेडिटर का नाम लिखना होगा। यहां पे क्रेडिटर लिखा है सिर्फ, तो क्वेश्चन में क्रेडिटर आपको लिख देना होगा सॉल्यूशन में। तो क्रेडिट में मैंने 6 लाख में खरीदी थी और हमने मेडिसिन खरीदी है और इसी के साथ साथ हमने क्लोजिंग बैलेंस भी नोट यहां पे कर दिया है।
तो अब हमें पता चल गया कि जो बैलेंस यहां बच रहा है वो कहां गया होगा, कंज्यूम किया गया होगा। तो जो बैलेंस यहां पे करके आएगा वो बैलेंस हमारा मेडिसिन कंज्यूम्ड का होगा, और मेडिसिन कंज्यूम्ड का बैलेंस कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, मतलब डेबिट साइड में। तो इधर का जो टोटल आ रहा है वो है हमारा 23 लाख, और इधर भी 23 लाख होना चाहिए, तो हम पहले ही लिख दे रहे हैं। तो डिफरेंस कितना आएगा, जो बैलेंस बचेगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और अमाउंट कितना आएगा 13 लाख। तो देखिए यहां भी मेडिसिन कंज्यूम्ड का आंसर इस तरह भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं मेडिसिन कंज्यूम्ड। तो इस तरह भी स्टॉक ऑफ मेडिसिन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन 2 है वो आपका है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ। तो बेसिस में दिया है सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अच्छा ये बताइए, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, नॉट फॉर्म, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या करते थे, रीवैल्यू करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, रीएसेस करते थे। तो यहां पे आपको लिख देना है एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीएसेस्ड। और डिसोल्यूशन जब होता था तब एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करते थे, एसेट को सेल करते थे, लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देते थे। यही चीज आपको लिख देनी है। तो बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ, इसी तरह आप लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसा रहता है जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो फर्म के केस में क्या होता है, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होती है तो रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। और उधर क्या लिखेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू होता है लेकिन चेंज फॉर्म में, क्योंकि एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी चेंज। थर्ड क्वेश्चन दिया है सुरेश, रमेश एंड तुषार वर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:5:4। 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है, और रमेश जो है वो रिटायर हो रहा है। और आगे लिखा है एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रिजर्व, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज स्टूड एट 2,50,400। सारी चीजों का एडजस्टमेंट हो चुका है, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो रमेश रिटायर हो रहा है, और उसका जो बैलेंस आ रहा है, जो पेमेंट करने के लिए जो बैलेंस आ रहा है वो है 2,50,400। सुरेश एंड तुषार एग्रीड टू पे हिम 2,90,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अमाउंट तो आया इनका 2,50,400, लेकिन जो पेमेंट किया जा रहा है वो ज्यादा किया जा रहा है। तो एक्स्ट्रा पेमेंट किस चीज का किया गया होगा, गुडविल का किया होगा। तो हमें यहां पता चल गया कि गुडविल का अमाउंट जो है वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया गया है वो गुडविल का है। आगे क्वेश्चन में बोला है कि हमें जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है गुडविल के एडजस्टमेंट की, और वर्किंग भी शो करनी है। तो चलिए कर देते हैं। तो हम पहले रमेश की गुडविल निकाल दे। अभी हमने आपको बताया कैसे निकलेगी। 2,90,000 पे कर रहे हैं हम लोग, लेकिन पेमेंट कितना आया था जब हमने कैलकुलेट किया, 2,50,400। तो एक्स्ट्रा जो आया हमारा वो हमारा गुडविल का अमाउंट है। तो गुडविल का अमाउंट आ जाएगा 39,600। तो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 39,600। ये किस चीज का अमाउंट है, ये रमेश की गुडविल का अमाउंट है। रमेश की गुडविल का अमाउंट कौन पे करेगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर पे करेंगे इन गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो यहां पर न्यू रेशियो नहीं दिया होता है, तो जो पुराना रेशियो होता है, इन दोनों का जो पुराना रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो, वही गेनिंग रेशियो होगा। तो इन दोनों का रेशियो है 6:4। तो 6:4 में हम डिवाइड कर देते हैं। तो 39,600 को 6/10 कौन देगा, सुरेश जो है इसका 6/10 इसको देगा। और इसी तरह तुषार कितना देगा, 39,600 इंटू 4/10। ये रेशियो कहां से आया है, ये ओल्ड रेशियो है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कितना पेमेंट किया गया है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक एंट्री पास कर देंगे। 3960 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज 3960 मल्टीप्लाई बाय 6 23760 23760 एंड 3960 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज 15840। हमें अमाउंट मिल गए हैं। अब एक जर्नल एंट्री पास कर दे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो एंट्री क्या पास होगी, इसको अमाउंट मिलना है तो इसको क्रेडिट कर देंगे टू रमेश कैपिटल अकाउंट, और कौन डेबिट होंगे अपने अकाउंट में, ये दोनों, सुरेश कैपिटल अकाउंट। थोड़ा जल्दी में लिख रहे हैं क्योंकि और भी क्वेश्चन हमें सॉल्व कराने हैं। तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट।
अमाउंट यहां 23760, 15840 एंड 39600 इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय मॉडर्न डांस एकेडमी कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020-21। हमें अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन निकालना है जो मुझे 2021 में 2020 से 2021 के अकाउंटिंग ईयर में रिसीव हुआ है। ध्यान रखिएगा यहां बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड निकालना है, मतलब हमें रिसीट्स एंड पेमेंट वाला सब्सक्रिप्शन बताना है, ध्यान से समझिएगा। और नीचे क्वेश्चन में दिया है सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 अमाउंटिंग टू 3 लाख। अब यहां पे जो नीचे सब्सक्रिप्शन दे दिया है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो है उल्टा चल रहा है। हम पहले क्या करते थे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे अमाउंट जो होता था वो निकालते थे। यहां पर उल्टा दे दिया, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की तरफ जाना है, उल्टा करना है हमें। ध्यान रखिएगा बहुत टिपिकल क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। तो हमें चलिए निकालते हैं कैसे। तो सब्सक्रिप्शन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट किया गया है वो है 3 लाख करंट ईयर का। तो हम लिख लेते हैं यहां पे कितना रिसीव हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 3 लाख। 3 लाख लिख लिया मैंने, सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब एक एक एडजस्टमेंट करते जाए, सॉल्व हो जाएगा। नीचे देखिए दिया है अमाउंट टू 3 लाख एंड ईच मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 3000। तो देखिए एक जो नंबर ऑफ जो भी सब्सक्राइबर्स हैं जिनको हम मेंबर्स भी कह सकते हैं, मेंबर्स निकालने के लिए हम 3 लाख को अगर 3000 से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मेंबर्स मिल जाएगा हमें। तो कितने हो जाएंगे, 3 0 कट गया 100, तो मतलब 100 मेंबर्स हैं इनके पास। जो क्लब है जो भी एकेडमी है उसमें 100 मेंबर्स है। तो ये चीज याद रखिएगा कैसे निकाला, 3 लाख है और एक मेंबर से 3000 ले रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे 100 मेंबर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसका यूज होगा कि नहीं वो हम आगे देख लेंगे। दिया था तो हमने निकाल लिया। आगे क्वेश्चन में दिया है सब्सक्रिप्शन एरियाज एज ऑन 1 अप्रैल 2020 अमाउंटिंग टू 16,000। ये जो अकाउंटिंग ईयर है ये कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2020 में स्टार्ट होगा। और जो हमारा जो एरियर हो रहा है वो 1 अप्रैल 2020 का स्टार्टिंग का है, मतलब प्रीवियस ईयर का एरियर है, प्रीवियस ईयर का एरियर है और हम बना करंट ईयर का रहे हैं। लेकिन हमें उल्टा करना है, जितनी भी चीजें ऐड हुई होंगी वो अब लेस हो जाएंगी, जितनी भी लेस होती हैं वो ऐड बैक हो जाएंगी। तो हम प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो होता था लेस करते थे, अब यहां पर क्या कर देंगे, उल्टा करना है तो ऐड बैक कर देंगे। तो यहां पर हम ऐड कर दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर हमने लिख दिया है और कितना आउटस्टैंडिंग है जो ऐड हो जाएगा 16,000। ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन उल्टा चल रहा है क्योंकि यहां पे लिखा है जो प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2020 मतलब आखिरी 31 मार्च 2020 में जो एरियर हुआ होगा वो 1 अप्रैल को ओपन हुआ होगा आके, तो वो प्रीवियस ईयर का हो गया। प्रीवियस ईयर का जो होता है वो लेस करते थे जब हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साइड आते थे। लेकिन यहां क्वेश्चन में उल्टा बोला, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीट्स एंड पेमेंट की तरफ जाना है, तो जो भी रूल थे सब ऑपोजिट हो जाएंगे। तो हमने यहां पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर ऐड बैक कर दिया है। वहां क्या करते थे, जब सीधे चलते थे रिसीट्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लेस करते थे, अब यहां पे ऐड बैक हो गया। अब देखिए थर्ड जो एडजस्टमेंट है, ड्यूरिंग द ईयर 2020-2021 10 मेंबर्स मेड पार्शियल पेमेंट ऑफ 26,000 टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन। 10 मेंबर्स ने हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो है वो पार्शियल पेमेंट किया है, मतलब एक से हमें 3,000 रुपीज लेना था और हमें कितना मिला है सिर्फ 10 मेंबर से 26,000। तो हमें पता चल गया कि हमें कितना पैसा नहीं मिला है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग पता चल गया। तो हम पहले यहां लिख लेते हैं, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो ऐड करते थे जब हम सीधा करते थे रिसीट्स एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साइड, लेकिन यहां ऑपोजिट चल रहा है तो लेस हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर लिख लेते हैं हम, आप ईयर भी लिख सकते हैं जो 2020-21 है करंट ईयर। तो कितना आउटस्टैंडिंग है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें टोटल कितना लेना है, कितने मेंबर्स हैं, ओवरऑल 10 मेंबर्स हैं, तो 3,000 इंटू 10
ये करना है हमें 3000 इंटू 10 करके, उनसे हमें लेना है 30,000 10 मेंबर से। लेकिन हमें रिसीव कितना हुआ है, सिर्फ अमाउंट रिसीव्ड इज 26,000, तो माइनस कर देते हैं 26,000। हमें पता चल जाएगा कौन सा अमाउंट नहीं मिला। तो 4,000 जो है रिसीव नहीं हुआ, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया जो नहीं मिला। ऐड करते थे, अब यहां पे उल्टा करना है तो लेस कर दिया हमने। एक तो एडजस्टमेंट ये हो गया हमारा। इसी के बाद आगे देखिए दिया हुआ है 8 मेंबर्स फेल टू पे सब्सक्रिप्शन अमाउंट। 8 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ही नहीं दिया, तो वो भी आउटस्टैंडिंग हो गया करंट ईयर का। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दे 3000, एक मेंबर से 3000 रुपीज लिया जा रहा है, तो 8 3 24,000। तो हमें पता चल गया 24,000 जो है वो नहीं मिला। हम इसको इस तरफ लिख दे रहे, 24,000 फाइनल कर दे रहे हैं इधर। तो ये अमाउंट भी हमें रिसीव नहीं हुआ, ये भी लेस हो जाएगा क्योंकि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। इसके आगे देखिए 5 मेंबर्स का भी कुछ लिखा है। 5 मेंबर्स पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर द ईयर्स 2021-22। जो 5 मेंबर्स थे जो सब्सक्रिप्शन पे कर रहे थे, वो 2021-22 मतलब इसके आगे वाले साल का सब्सक्रिप्शन उन्होंने पे कर दिया। आगे वाले साल का है, करंट ईयर का नहीं है, तो लेस करते हैं, यहां पे ऐड बैक हो जाएगा। ऐड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 2021-2022। कितना अमाउंट है, कितने मेंबर्स है, 5 मेंबर्स है, तो 5 इंटू 3000 15,000। तो यहां 15,000 लिख लेते हैं, ये ऐड हो जाएगा। और इसका टोटल विच इज 28,000, तो यहां लिख ले रहे हैं हम 28,000 और बाहर भी फाइनल अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे, तो 28,000। और ये लेस होगा तो हम इसको ब्रैकेट। हमारा पॉइंट नंबर 4, ड्यूरिंग द ईयर 1920 12 मेंबर्स पेड सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर द ईयर 2020-2021। मतलब 1920 इसके पीछे वाला जो ईयर था, उस समय कुछ लोगों ने एडवांस में पेमेंट किया था। तो एडवांस में पेमेंट किया था मतलब करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर में पेमेंट एडवांस में किया था, वो करंट ईयर का पैसा था। लेकिन करंट ईयर का हमने आपको बताया जो करंट ईयर की चीजें होती हैं ऐड हो जाती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ही, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही उल्टा चल रहा है, तो लेस कर देंगे। लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन received 2019-20। तो इस फाइनेंशियल ईयर में मुझे एडवांस मिला था, कितने मेंबर से मिला था, 12 मेंबर से मिला है, एक मेंबर से 3000 है, तो 3000 इंटू 12 कर देते हैं, 36,000 जो है हमारा लेस हो जाएगा। अब इसको ओवरऑल सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा रहता है, ड्यूरिंग द ईयर। देख लेते हैं 3,16,000 20 31 minus 28 2,67,000 इज माई आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए यहां पे लिखा है हरिहर हेमंग एंड हरित व पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 3 लाख 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैपिटल रेशियो है, और कौन सी कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। तो देखिए यहां मैंने तीनों फिक्स्ड कैपिटल लिखकर रेशियो बना लिया है। कैपिटल को कट करेंगे तो 1 लाख 1 2 लाख एंड 3 लाख, तो कट जाएगा 3:2:1 हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। ये देखिए आगे किस चैप्टर से क्वेश्चन ये देखते हैं पहले। दे शेयर्ड प्रॉफिट हरित डाइड ऑन 31 मई 2020, डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है। 31 मई को उसकी डेथ हो जा रही है, मतलब अप्रैल और मई 2 मंथ्स वो पार्टनर रहा पार्टनरशिप फर्म में 2020, 31 मई 2020। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड हरित representative would be entitled to get share in the interim profit of the firm on the basis of sales। हरित के रिप्रेजेंटेटिव को सेल्स के बेसिस पे जो प्रॉफिट हुआ होगा उसके 2 मंथ्स के पीरियड में हरित का जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा वो उसको दिया जाएगा। वो कैसे निकाला जाएगा उसके लिए यहां पे लिखा है सेल्स के बेसिस पे निकाला जाएगा। प्रीवियस ईयर की सेल्स दी होगी, करंट ईयर का इस पीरियड की सेल्स दी होगी, परसेंटेज निकाल के हमें सॉल्व कर देना होगा। तो यही देखिए आगे दिया है अकॉर्डिंग टू, अब यहां पे दिया है basis of sales and profit for the year 1920 amounting to 8 lakh and 2,40,000 respectively। सेल्स दी हुई है 1920 मतलब प्रीवियस ईयर की 8 लाख है, और प्रीवियस ईयर की सेल्स में जो प्रॉफिट हुआ है वो है 2,40,000। अब आगे क्वेश्चन में देखिए दिया है यहां पे लिखा है
एंड सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2020 अमाउंटिंग टू 1,50,000। और जो करंट ईयर की जो 2 मंथ्स की जो सेल है जिसमें उसकी डेथ हुई है वो इसकी 1,50,000 सेल्स है, मतलब 2 मंथ्स की सेल्स भी दी हुई है, प्रीवियस ईयर की पूरी सेल्स और प्रॉफिट का हिस्सा दिया हुआ है। हमें निकालना है हरित का जो प्रॉफिट का हिस्सा है करंट ईयर का, और एक जर्नल एंट्री भी पास करनी है। लास्ट में देखिए दिया हुआ है द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेल्स रिमेन्ड कांस्टेंट। जो रेट ऑफ प्रॉफिट हुआ है इस पे वो कांस्टेंट है नेक्स्ट ईयर भी, मतलब जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यहां निकलेगा वही करंट ईयर में भी चल रहा है, वो रेट ऑफ प्रॉफिट। और लास्ट में बोला कैलकुलेट हरित शेयर इन प्रॉफिट एंड पास जर्नल एंट्री। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो पहले निकाल लेते हैं कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। 8 लाख पे 2,40,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना परसेंटेज है ये वो हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहां पे परसेंटेज सॉल्व कर देते हैं इसका। तो प्रॉफिट परसेंटेज लिख लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। ये प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालेंगे 1920 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो परसेंटेज का हो जाएगा हमारा, टोटल है 8 लाख और 2,40,000 का प्रॉफिट है, तो 8 लाख 2,40,000। सिंपल मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, आप लोग को भी पता है ये कैसे परसेंटेज निकालते हैं। इंटू 100 कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 0 और 1 0 यहाँ कट जाएगा, 3 24, 30%। तो हमें पता चल गया 30% जो प्रॉफिट होता है वो सेल्स पे होता है। तो चेक भी कर लेते हैं, 8 लाख का 30% 2,40,000 आता है, सिंपल। अब हम करंट 2 मंथ्स में जो इनका सेल गई है, ये सेल्स है, इस पे कितना 30% हुआ, वो 2 मंथ्स का प्रॉफिट होगा, तो इस पे 30% निकाल लेते हैं, 30/100, तो हमारा आ जाएगा 45,000। तो ये 45,000 रुपीज जो है ये करंट ईयर का 2 मंथ्स का प्रॉफिट है। अब 2 मंथ्स के प्रॉफिट में से हरित का प्रॉफिट निकालते हैं, तो चलिए हरित का प्रॉफिट का शेयर निकालते हैं और जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। तो फर्म का प्रॉफिट कितना है, फर्म का प्रॉफिट ये 45,000 आया 2 मंथ्स का, और फर्म के प्रॉफिट में से हरित का प्रॉफिट निकालना है, हरित प्रॉफिट 45,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका है हरित का 1/6, 1/6, ये कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 7,500। ये तो एक आंसर हो गया जो ए पार्ट पूछा था। अब बी में जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हमने यहां बनाया है, तो इस पर एंट्री पास कर देते हैं। अब ध्यान रखिएगा यहां पे न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो हमारा जो रेशियो जो एंट्री पास होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से पास होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसमें फिक्स्ड कैपिटल दी है, तो एंट्री जो होगी वो करंट अकाउंट से होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट माइन्यूट सा जो था। तो चलिए एंट्री पास कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू हरित्स करंट अकाउंट। इसके भी मार्क्स मिलेंगे आपको अगर करंट अकाउंट सही लिखते हैं आप, करंट अकाउंट। नरेशन आप लिख कर आइएगा एग्जाम में, और अमाउंट आया है 7,500। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे।